किसी भी टाइप के फूड बिजनेस यानी एक ऐसा बिजनेस जिसमें खाने पीने की चीजें शामिल हों, उसको करने के लिए आपको फसाई यानी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से लाइसेंस लेना होता है। अगर आप कोई स्ट्रीट वेंडर हैं, कोई फेरी लगाते हैं, आपका कोई टी का स्टॉल है, समोसे ब्रेड पकौड़े बेचते हैं, या कोई भी आप ठेला लगाते हैं, आपका कोई होटल है, रेस्टोरेंट है, कोई ढाबा है, या कोई भी फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो इस तरीके के बिजनेस को करने के लिए आपको फसाई यानी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से लाइसेंस लेना होता है। फसाई यानी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अपना एक न्यू पोर्टल लॉन्च किया है। इसी पोर्टल से आप हर तरीके का फूड लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। सो गाइज, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं सागर ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में मैं आपको फूड लाइसेंस बनाने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। सबसे पहले हम फीस स्ट्रक्चर देखेंगे कि किस टाइप के फूड बिजनेस के लिए कितनी फीस आपको पे करनी होगी। इसके बाद हम पूरा प्रोसेस देखेंगे कि किस तरीके से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अपना फूड लाइसेंस बनवाने के लिए आपको इस पोर्टल पर आ जाना है। इस पोर्टल का डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, आप इस तरीके के डैशबोर्ड पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। FSSAI ने इस पोर्टल को अब और भी ज्यादा बेहतरीन बना दिया है, क्योंकि आप इसी पोर्टल से अपना न्यू फूड लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं, अपने एक्सपायर्ड लाइसेंस को यहीं से रिन्यू कर सकते हैं। साथ ही में आप अपने लाइसेंस में किसी भी तरीके का मॉडिफिकेशन भी इसी पोर्टल से कर सकते हैं। न्यू फूड लाइसेंस को अप्लाई करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आपको किस तरीके के फूड लाइसेंस के बेस पर आपको कितनी फीस पे करनी होगी। इसके लिए आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे की तरफ आएंगे और आप यहां पर फीस स्ट्रक्चर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने एक PDF ओपन हो जाएगी। अब आप यहां पे डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस के बेस पर अपनी फीस को कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी टेम्पररी स्टॉल लगाते हैं, कोई ठेला लगाते हैं, कोई आपकी स्वीट्स की शॉप है, या फिर जूस का कोई स्टॉल है, या फिर आपका गोलगप्पे का कोई स्टॉल है, या फिर आप सब्जी बेचते हैं, वेंडर हैं आप, स्नैक्स की कोई स्टॉल है, आपकी कोई टी स्टॉल है, चाइनीज फूड स्टॉल है, या फिर साउथ इंडियन फूड स्टॉल है, समोसे की कोई आपकी दुकान है, ब्रेड पकौड़ा आप सेल करते हैं, कोई रिटेल शॉप है आपकी। अगर आपका एनुअल टर्नओवर 12 लाख रुपए तक है तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी, जिसके लिए आपको 100 रुपीज पे करने होंगे। इसी के साथ अगर आप डेयरी प्रोडक्ट में काम करते हैं और आप पर डे 50,000 से ज्यादा मिल्क सप्लाई करते हैं तो आपको सेंट्रल लाइसेंस लेना होगा, जिसके लिए आपको 7500 यानी 7500 रुपए पे करने होंगे। इसी के साथ अगर आप 1001 से 50,000 लीटर के बीच में पर डे मिल्क सप्लाई करते हैं तो आपको स्टेट लाइसेंस लेना होगा, जिसके लिए आपको 5,000 रुपए पे करने होंगे। अगर आप 5,000 से लेकर 10,000 लीटर पर डे मिल्क सप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपको स्टेट लाइसेंस लेना होगा, जिसके लिए आप 3,000 रुपए पे करेंगे। अगर आप पर डे 500 लीटर तक मिल्क सप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी, जिसके लिए आप 100 रुपीज पे करेंगे। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे की तरफ आएंगे। अगर आप स्लॉटरिंग हाउस चलाते हैं, कोई मीट का बिजनेस है आपका, तो अगर आपके पास 50 से ज्यादा बड़े जानवर हैं, 150 से ज्यादा आपके पास छोटे जानवर हैं, और अगर आपके पास 1000 से ज्यादा पोल्ट्री बर्ड हैं, तो यहां पर आपको सेंट्रल लाइसेंस बनवाना होगा, जिसके लिए आप 7,500 रुपए पे करेंगे। अगर आपके पास बड़े जानवरों की संख्या 3 से 50 के बीच में है, छोटे जानवरों की संख्या 11 से 150 के बीच में है, और पोल्ट्री बर्ड की संख्या 51 से 100 के बीच में है, तो आपको यहाँ पे स्टेट लाइसेंस बनवाना होगा, जिसके लिए आपको 2,000 रुपीज पे करने होंगे। अगर आपके पास लार्ज एनिमल 2 हैं, स्मॉल एनिमल 10 हैं और पोल्ट्री बर्ड 50 हैं, तो आपको सिर्फ यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसके लिए आपको 100 रुपीज की पेमेंट करनी होगी। अगर आपका कोई मीट का बिजनेस है और आप एक दिन में 500 किलोग्राम से भी ज्यादा मीट सप्लाई करते हैं, बेचते हैं, तो आपको फिर सेंट्रल लाइसेंस बनवाना होगा, जिसके लिए आपको 7,500 रुपए पे करने होंगे। अगर आप पर डे 500 किलोग्राम से कम मीट सेल करते हैं तो आपको स्टेट लाइसेंस बनवाना होगा, जिसके लिए आपको 3,000 रुपीज पे करने होंगे। अगर आपका एनुअल टर्नओवर 12 लाख रुपए तक है तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसके लिए आपको 100 रुपीज पे करने होंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से आप यहाँ पे अपने बिजनेस के बेस पर ये पता लगा सकते हो कि आपको कितनी फीस पे करनी है।
अगर आपका कोई स्टोरेज है, कोई कोल्ड स्टोरेज है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी फीस यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। अगर इसी के साथ अगर आपका कोई ढाबा है, कोई रेस्टोरेंट है, अगर आप होलसेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, रिटेलर हैं, आपका कोई होटल है, आपकी कोई कैंटीन है, आपका किसी का कैटरिंग का काम है, तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग फीस स्ट्रक्चर देख सकते हैं और फूड लाइसेंस के लिए आपको कितनी फीस पे करनी होगी ये यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए अब हम समझते हैं कि न्यू फूड लाइसेंस के लिए आपको कैसे अप्लाई करना होगा, जिसके लिए हम वापस से होम पेज पर आ चुके हैं। अब फ्रेश फूड लाइसेंस अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब ये यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आपका जो प्रेमिसेस है वो कहाँ पर है, कोई जनरल ही है या फिर कहीं रेलवे स्टेशन पर है या फिर किसी एयरपोर्ट या फिर सी पोर्ट पर है। तो अगर आपका एक जनरल स्टोर है, एक जनरल लोकेशन पर है, तो आप यहाँ पे जनरल पर क्लिक करेंगे। अगर आपकी कोई भी शॉप या कोई भी बिजनेस आपका रेलवे स्टेशन पर है या फिर एयरपोर्ट या फिर सी पोर्ट पर है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन चूज कर लेंगे। बट अगर आपका कहीं भी मार्केट में शॉप है, आपका कहीं भी मार्केट में बिजनेस है या फिर खुद की प्रॉपर्टी पर कहीं भी बिजनेस है, तो आप जनरल ऑप्शन को चूज करेंगे। अब इसके बाद आपको अपने स्टेट को यहाँ से चूज कर लेना है। आपका बिजनेस जिस भी स्टेट में अभी आप चला रहे हैं, रन कर रहे हैं, उस स्टेट को आप यहाँ से चूज कर लेंगे। तो इस लिस्ट में सभी स्टेट दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दिल्ली को चूज कर लेता हूँ। अपने स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे बताना होगा कि आपका बिजनेस किस कैटेगरी में आता है। अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं तो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अगर आप कोई ट्रेडिंग करते हैं या फिर रिटेल का बिजनेस करते हैं तो ये इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप कोई भी फूड सर्विसेज देते हैं तो इस ऑप्शन को चूज करेंगे। अगर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी है तो फिर इस ऑप्शन को चूज करेंगे। अगर आपका कोई हेड ऑफिस है तो आप यहाँ पर इस ऑप्शन को चूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई भी ट्रेड करते हैं या फिर किसी भी आपका रिटेल का बिजनेस है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप सब कैटेगरी चूज करेंगे कि अगर आपका ट्रेड या रिटेल का बिजनेस है तो वो किस तरीके का है, या कोई स्टोरेज है, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर है, तो हम यहाँ पे रिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको सिलेक्ट करना है कि आपका रिटेल के बिजनेस में टर्नओवर कितना है। अगर आपका एक साल का टर्नओवर 20 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका टर्नओवर एक साल में 20 करोड़ रुपए तक है तो इस ऑप्शन को चूज करेंगे। अगर आपका टर्नओवर एक साल में 12 लाख रुपए तक है तो इस ऑप्शन को चूज करेंगे। इसके बाद नीचे प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अपना बिजनेस सिलेक्ट करेंगे और सब कैटेगरी चूज करेंगे तो उसके बेस पर यह आपको बता देगा कि आपकी लाइसेंस कैटेगरी में आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराना है या फिर आपको लाइसेंस भी चाहिए। तो यहाँ पर वो सारी चीजें शो कर देगा। इसके बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद आपको इस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए डिटेल्स को फिल करना होगा। तो यहाँ पर आपको एप्लीकेंट डिटेल्स फिल करनी होगी। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है नेम ऑफ एप्लीकेंट और कंपनी। तो अगर आपकी कोई कंपनी है तो कंपनी का नेम यहाँ पर फिल करेंगे। अगर आप अपने नाम पर सर्टिफिकेट इशू करना चाहते हैं तो नेम ऑफ एप्लीकेंट यानी जिस भी नाम से आप सर्टिफिकेट इशू करना चाहते हैं उनका नाम यहाँ पर फिल कर देंगे। अब जो भी एप्लीकेंट है उनका डेजिग्नेशन क्या है, वो इंडिविजुअल है या फिर कोई पार्टनरशिप है, प्रोप्राइटरशिप है या फिर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है या फिर ट्रस्ट वगैरह है, तो अदर के ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग डेजिग्नेशन चूज कर लेंगे। हम यहाँ पे इंडिविजुअल चूज कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे काइंड ऑफ बिजनेस जो है वो ऑटोमेटेड सिलेक्ट है, जो हमने पहले सिलेक्ट किया था ट्रेडिंग या फिर रिटेलर। तो यहाँ पे जो बिजनेस है आपका वो ऑलरेडी सिलेक्ट होके आएगा। स्क्रॉल डाउन करेंगे और नीचे की तरफ आएंगे। अब यहाँ पर आपको एड्रेस ऑफ प्रीमिसेस वेयर फूड बिजनेस इज लोकेटेड, आप जिस भी एड्रेस पर अपना बिजनेस चला रहे हैं, अपना फूड बिजनेस चला रहे हैं, उस कंप्लीट एड्रेस को आपको यहाँ पर फिल करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रहते कहीं और हैं, आपके आधार कार्ड पर एड्रेस कहीं और का है, लेकिन आप अपने फूड का स्टॉल कहीं और लगाते हैं, तो जिस भी लोकेशन पर आप अपने फूड का स्टॉल लगाते हैं उस कंप्लीट एड्रेस को, वहां के कंप्लीट एड्रेस को आपको यहां पर फिल कर देना है। और अगर आप अपने घर पर ही फूड की स्टॉल लगाते हैं या किसी भी तरीके का रिटेल बिजनेस अपने घर पे ही करते हैं तो आपको फिर अपना एड्रेस यहां पर फिल कर देना है। इसी के साथ अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और एड्रेस ऑफ प्रीमिसेस दोनों सेम है तो यस के ऑप्शन को चूज करेंगे। अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो नो के ऑप्शन को चूज करेंगे। और इसके बाद आपको यहाँ पे अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी जो भी आपका एड्रेस है, जिस एड्रेस पर आप रहते हैं, उस एड्रेस को आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आप यहाँ पर अपने एक वैलिड मोबाइल नंबर फिल करेंगे। इसी के साथ एक वैलिड ईमेल आईडी यहाँ पर फिल करेंगे।
कॉन्टैक्ट पर्सन यानी आप अपना नेम यहाँ पर फिल करेंगे। एक चीज का यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो भी आप मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करेंगे और जो भी ईमेल आईडी आप यहाँ पर फिल करेंगे बोथ शुड बी एक्टिव, वो दोनों चीज एक्टिव होनी चाहिए। इसके बाद आप कितने नंबर ऑफ ईयर्स के लिए सर्टिफिकेट या रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग इस ऑप्शन को स्क्रॉल डाउन करेंगे और आप यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा 5 साल के लिए लाइसेंस बनवा सकते हैं या फिर मिनिमम आप 1 साल के लिए लाइसेंस बनवा सकते हैं। जितने भी साल के लिए आप लाइसेंस बनवाएंगे उतने साल के बाद आपको यहाँ पर अपने लाइसेंस को रिन्यू भी करना होगा, तो हम यहाँ पे 1 ईयर चूज कर लेते हैं। अब इसके बाद डिटेल्स ऑफ फूड आइटम्स प्रपोज टू बी मैन्युफैक्चर्ड और सोल्ड, आप कौन कौन से फूड के आइटम को या तो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या फिर सोल्ड कर रहे हैं यानी बेच रहे हैं, तो यहाँ पर आप इस ऑप्शन को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज आपको देखने को मिल जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका बिजनेस जो है वो बेकरी प्रोडक्ट से रिलेटेड है तो बेकरी प्रोडक्ट के ऑप्शन को चूज करेंगे और यहाँ पर फिर सेव एंड ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसी के साथ अगर आपका बिजनेस एग्स एंड एग प्रोडक्ट से रिलेटेड है तो इस ऑप्शन को चूज करेंगे। इसके बाद सेव एंड ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे पूरी लिस्ट देख सकते हैं और आपका जो फूड बिजनेस है वो यहाँ पर किस कैटेगरी में आ रहा है, किस कैटेगरी के प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या फिर सेल कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और सेव एंड ऐड के ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद फूड सेफ्टी मित्र डिटेल्स, अगर आपके पास FSM नंबर है तो यहाँ पर फिल करेंगे और ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। बट अगर आपके पास किसी भी तरीके का FSM नंबर नहीं है तो आप इस ऑप्शन को ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद अदर डिटेल्स के ऑप्शन में आपने अपना बिजनेस कब स्टार्ट किया था तो उसकी डेट को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई, आप अपने बिजनेस के लिए जो वाटर है वो कहाँ से यूज कर रहे हैं, क्या वो पब्लिक वाटर है, क्या वो प्राइवेट वाटर है या फिर वो गवर्नमेंट ऑथराइज वाटर है, तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन चूज कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे प्राइवेट ऑप्शन चूज कर लेते हैं। इसी के साथ क्या आप अपने फूड आइटम की मैन्युफैक्चरिंग में कोई भी इलेक्ट्रिक पावर का यूज कर रहे हैं, तो अगर आप कर रहे हैं तो यस ऑप्शन को चूज करेंगे, अदरवाइज आप नो ऑप्शन को चूज करेंगे। अगर आप यस ऑप्शन को चूज करते हैं तो यहाँ पर आपको कितने सेंशन लोड का इलेक्ट्रिसिटी आप यूज कर रहे हैं उसकी डिटेल्स को भी आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। बट हम इस केस में कोई भी मैन्युफैक्चर्ड फूड आइटम को पैक करने के लिए किसी भी तरीके का इलेक्ट्रिक पावर यूज नहीं कर रहे हैं तो हम यहाँ पे नो ऑप्शन चूज कर देंगे। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जो भी आपने फूड कैटेगरी चूज की है उसकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी, एक बार इसे कंफर्म कर लेंगे। इसके बाद प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने साइन अप डिटेल्स का पॉपअप आ जाएगा। आपको यहाँ पर इस वेबसाइट पर पहले साइन अप करना होगा। साइन अप करने के लिए आप यहाँ पर अपनी एक वैलिड ईमेल आईडी फिल करेंगे, अपना एक मोबाइल नंबर फिल करेंगे। इसके बाद बिलोंग्स टू के ऑप्शन को स्क्रॉल डाउन करेंगे। आप ये जो सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं ये किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, सेल्फ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अपने खुद के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर पेरेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर अपने सन के लिए, डॉटर के लिए, तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग बिलोंग्स टू ऑप्शन को चूज कर लेंगे। इसके बाद सेकेंडरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स अगर आप फिल करना चाहते हैं तो कर दीजिए, अदरवाइज इस ऑप्शन को आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको एक लॉगिन आईडी अपनी देखने को मिल जाएगी। आप अपना पासवर्ड यहाँ पर कंफर्म करेंगे। पासवर्ड एक बार फिर से टाइप करेंगे कंफर्म करने के लिए। इस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल करेंगे और नीचे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके मोबाइल पे एक वेरिफिकेशन कोड सेंड किया जाएगा, उस कोड को यहाँ पर टाइप करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे यूजर साइन अप सक्सेसफुली और आपके सामने एक लॉगिन आईडी क्रिएट हो जाएगी। ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब साइन अप करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा, तो आप अपना यहाँ पर एक फोटो अपलोड करेंगे। फोटो और डॉक्यूमेंट अपलोड होने के लिए जो एक्सटेंशंस यहाँ पे दिए हुए हैं वो PDF, JPEG, JPG या फिर PNG होने चाहिए, जिसका मैक्सिमम फाइल साइज 3 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके फोटो को चूज करेंगे। इसके बाद अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपकी फोटो जो है वो सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी। व्यू के ऑप्शन पे आप क्लिक करके अपनी जो फोटो है उसको भी देख सकते हैं। इसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ के ऑप्शन को स्क्रॉल डाउन करेंगे और आप यहाँ पे अपना वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, आर्म लाइसेंस, पासबुक, आधार कार्ड, सीनियर सिटीजन कार्ड या फिर राशन कार्ड भी आप यहाँ पे एज ए आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे अपलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे आधार कार्ड ऑप्शन को चूज करते हैं। इसके बाद चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा आधार कार्ड है वो भी अपलोड हो चुका है और व्यू पर क्लिक करके आप यहाँ पे अपना आधार कार्ड भी देख सकते हैं।
इसके बाद अदर डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। इस ऑप्शन को स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपने जो भी आपका बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट भी आपसे मांग सकता है। इसी के साथ अगर आपकी सिंपल कोई भी स्टॉल है, कोई भी फूड स्टॉल है, कोई भी ठेला है आपका, तो आप यहाँ पे प्रूफ ऑफ प्रीमिसेस के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और जो भी जहां भी आपका ठेला है, जहां भी आपकी शॉप है, जहां भी आपका फूड स्टॉल है, उसका एक फोटो क्लिक करके आप यहां पर अपलोड कर देंगे। तो अदर डॉक्यूमेंट के ऑप्शन में आपको कोई और भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ सकते हैं। ये टोटली डिपेंड करेगा कि आपका जो बिजनेस है वो किस तरीके का है। डॉक्यूमेंट्स को सक्सेसफुली अपलोड करने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे डिक्लेरेशन को टिक करेंगे। अब आपको यहाँ पे पेमेंट करनी होगी। पेमेंट करने के लिए आप रोजर पे से भी पेमेंट कर सकते हैं या फिर आप पे यू बिस से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो किसी भी एक पेमेंट गेटवे का ऑप्शन को यहाँ पर चूज करेंगे। आपको कितना अमाउंट पे करना है वो टोटल अमाउंट आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। इसके बाद पे के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद आपसे ई साइन यहाँ पर मांगे जाएंगे। तो जो भी मोबाइल नंबर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया था वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर ऑलरेडी फिल किया हुआ मिल जाएगा। नीचे प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल पे एक वेरिफिकेशन कोड सेंड किया जाएगा। उस वेरिफिकेशन कोड को यहाँ पर फिल करेंगे और नीचे प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप पेमेंट कर देंगे। पेमेंट आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जैसे यूपीआई, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। तो इस तरीके से आपकी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएगी और आपके सामने एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप आ जाएगी। आप चाहें तो उस एक्नॉलेजमेंट स्लिप को अपने पास प्रिंट करके रख सकते हैं। इसी के साथ जब आप एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके जो फॉर्म है, जो भी आपने फॉर्म फिल किया है, उसकी पूरी डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी। इस पूरे फॉर्म में आपको एक एप्लीकेशन नंबर भी देखने को मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन नंबर से आप अपने स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं। अपने स्टेटस को ट्रैक करने के लिए आपको होम पेज पर आ जाना है। यहाँ पर ट्रैक एप्लीकेशन का ऑप्शन आपको दिख जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक करने के लिए अपना एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर यहाँ पर पेस्ट करेंगे, कैप्चा कोड को फिल करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से आपके सामने एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन आ जाएगा। मैक्सिमम 1 वीक में आपकी एप्लीकेशन को क्लियर कर दिया जाता है, अप्रूव कर दिया जाता है। इसके बाद आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपनी शॉप पर कहीं भी उसे लेमिनेट करा के अच्छे से रख सकते हैं। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने जाना कि अगर आपका कोई भी फूड बिजनेस है तो आप कैसे अपना फूड लाइसेंस खुद से घर बैठे बैठे बना सकते हैं। सो वैसे तो मैंने इस वीडियो में हर एक चीज को, हर एक बेसिक चीज को बहुत अच्छे से समझाया है, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर टू यू देयर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, फ्रेंड के साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।